हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ पितृपक्ष के विषय में कि पितृपक्ष की श्राद्ध की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसमें लगने वाली सामग्री क्या क्या है। और वीडियो के अंत में आपको हम ये बताएंगे कि हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तर्पण यानी अपने पूर्वजों को जल देना। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 20 सितंबर 2021 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और 6 सितंबर 2021 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, यानी कि यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी हमें तिथि ज्ञात कर लेनी चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी अवस्था में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम श्राद्ध योग्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात नहीं है तो हमें ऐसे में अमावस्या के दिन श्राद्ध कर लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। तो अब हम जान लेते हैं श्राद्ध की विधि क्या है। किसी भी ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। वैसे तो जब हमारे घर ब्राह्मण आते हैं तो वो हमें सारे विधि विधान अच्छी तरह से बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। श्राद्ध कर्म से पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर निकाल देना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर जाकर श्राद्ध करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो आप इसे घर पर ही कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए, यानी कि सूर्योदय के बाद, यानी कि 10 के 11 बजे से हमें ये पूजा शुरू कर देनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ता और कौवे का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री क्या है। रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द की दाल, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना। तो ये हो गई हमारी श्राद्ध करने की सामग्री। अब हम आपको बताएंगे कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। उपाय बताने से पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि समय से हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बनते हुए कार्यों में रुकावट आना, घर में कलह रहना, संतान उत्पत्ति में बाधा या संतान का विरोधी होना, संतान का विवाह ना होना, वैवाहिक जीवन अस्थिर रहना, पितरों को नाराज होने का पितृदोष का लक्षण माना जाता है। इसके अलावा किसी भी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना का शिकार हो जाना,
रुपए पैसे का बीमारी में लगातार खर्च होना भी पितृदोष का एक कारण माना जाता है। ऐसे में पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए उनके नाम से धार्मिक स्थल पर दान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, अमावस्या पर तर्पण पिंड दान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय, कुत्ते, चींटियों, कौवे को खाना खिलाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से श्राद्ध कर्म करें, श्री भगवद गीता का पाठ करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, प्रतिदिन स्नान कर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। पितृ पक्ष में लोहे के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तांबा, पीतल सहित अन्य धातु के बर्तनों का उपयोग करें। पितृ पक्ष में कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें और ना ही कोई नई वस्तु खरीदें। पितृ पक्ष में पितरों की जयंती और बरसी मनाना ना भूलें। उस दिन कौवे को खाना जरूर खिलाएं, भगवान सूर्योदय को अर्घ दें और पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पितृ देव से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से हमें ये उपाय अपनाने से हमारे जो पूर्वज हैं वह प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारी गृहस्थी अच्छे से चलती है और हमें सुख शांति मिलती है। तो कैसी लगी हमारी आज की जानकारी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।